Hello. Today's topic is fathers, and I would like all the fathers to watch not only this episode but coming few episodes where I am going to talk about role of a father. Fathers are pillars of families. They are the head, they are the bread earner, the power, the disciplinarian. He is the protector. He is strong. He is the trainer who let the child fall and then help him to get up stronger. He wants his child to do better in practically everything than him. हमेशा बाप को लगता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे से अच्छा करे, मेरे से ज़्यादा नाम कमाए और मैं मेरे बेटे या बेटी के नाम से पहचाना जाऊं. हर एक फादर, एवरी फादर wants his child to be better than himself. The role of a father remains the same regardless of the child being special or typical, regardless of the child being a son or a daughter. Anything that is overdone or underdone, कुछ भी अगर ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं, the consequences are harmful. उसके परिणाम नुकसान ही करते हैं. So today I would like to talk about when a father becomes overprotective. It is very natural for a strong and efficient, a successful father to think that when I have so much to offer to my children, why they should struggle, why they should do certain things by themselves. बाप जब अच्छा सेटल है, सक्सेसफुल है, अच्छा है, उसके पास पैसे वैसे बच्चों के लिए अच्छा सा इंतज़ाम करके रखा है, व्हेन द फादर हैज़ प्लान्ड द फ्यूचर ऑफ हिज चिल्ड्रन फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग, जब वो एफर्ट कर सकता है, डोमेस्टिक हेल्पर्स, आउटसोर्सिंग एफर्ट कर सकता है, तब फादर को लगता है कि मैंने ये सब अपने बच्चों के लिए किया है, देन वाई माई चिल्ड्रन should do certain things on their own. Why should they do the daily chores on their own? Why should they go to shops and buy things for them when there is a facility to buy online, or somebody when there is someone who can do on behalf of them? But there is a very thin line. It is good to be protective. It is good to give a safe environment to your children. अपने बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट देना अच्छी बात है, अपने बच्चों को डेंजर से बचाए रखना अच्छी बात है, लेकिन देर इज़ अ थीन लाइन, देर इज़ अ वेरी थीन लाइन बिटवीन बीइंग प्रोटेक्टिव एंड बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव. So when the father is overprotecting the child, uh, he is passing a message to the child that he or she is insufficient or inefficient, he is timid or weak. We all learn through our experiences, we all learn by making mistakes. Unless given opportunity, unless allowed to fail, unless allowed to take care of themselves, their basket of experiences is going to remain empty, and no experience, no learning. जब हम बच्चों को मिस्टेक्स करने अलाउ नहीं करते, जब हम बच्चों को कोई काम नहीं सौंपते, जब हम उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं देते हैं, लर्निंग नहीं होता है. जब उनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने होते हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग आता ही नहीं है, उनकी खुद सोचने की एबिलिटी डेवलप ही नहीं होती है. तो हम जब उनको कुछ नहीं करने देते हैं, हम जब उनको हमेशा बिफोर आस्किंग, इफ़ वी गिव देम, इफ़ वी कीप ऑन गिविंग देम, उनको खुद पे भरोसा ही नहीं होता है,
और ये बात हम ही उनको ट्रांसफ़र करते हैं. वी ट्रांसफ़र डिस्ट्रस्ट टू देम. तो लेट्स सी कि बाय नॉट अलाउिंग देम to do things on their own, by overprotecting, what happens to the child? So the first thing, they can't develop coping skills because we have not let them solve the problems. हमने उनके प्रॉब्लम फादर ने खुद ही सॉल्व कर दिए हैं. तो बच्चा कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप ही नहीं कर पाता है और हमेशा डिपेंडेंट रहता है, हमेशा फियरफुल रहता है, हमेशा अपने कंफर्ट जोन. ही विल नेवर ट्राई टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. ही विल नेवर ट्राई टू डू न्यू थिंग्स. कुछ सीखेगा ही नहीं अपने आप और हमेशा डिपेंडेंट रहेगा. बिकॉज बच्चे को खुद की एबिलिटीज़ देखने की अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं है. द चाइल्ड इज़ नॉट अलाउड टू सी कि वो अपने आप से क्या कर सकता है. द सेल्फ इमेज विल बी वेरी पुअर और फेडेड. बहुत ही धुंधली सेल्फ इमेज रहेगी और धुंधली सेल्फ इमेज की वजह से बच्चा विल बी हैविंग पुअर सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस. ये उसकी इफ़ेक्ट रहेगी. डिसीजन लेने नहीं देते हैं. स्ट्रॉन्ग फादर जो एमेनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहता है, बच्चे को हमेशा हमेशा देना चाहता है, तो वो बच्चे को डिसीजन नहीं, उसके डिसीजन खुद ही लेता है. तो द चाइल्ड विल बी हैविंग पुअर डिसीजन टेकिंग एबिलिटीज़. बच्चा खुद के डिसीजन नहीं ले पाएगा, फियरफुल रहेगा, डरा हुआ रहेगा, इंटिमिडेट होगा दूसरों से. हम फादर इनडायरेक्टली बच्चे को ट्रांसफ़र करता है कि द वर्ल्ड इज़ अ डेंजर प्लेस. वो खुद अपने आप अकेला नहीं जा सकता, अकेली नहीं जा सकती विदाउट अकम्पनीड बाय समवन. तो द आउटर वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड की नेगेटिव इमेज बच्चे के दिमाग में रहेगी. देन the child, by overloading the child with protection, amenities, helping hands, the authority is getting transferred to the child. बच्चा समझता है कि I am someone who should be fed, who should be helped, who should be accompanied, और उसकी बात he is or she is having the last word. तो authority transfer हो जाएगी उससे. तो उसकी वजह से बच्चा डिसरिस्पेक्टफुल होगा, बच्चा किसी की सुनेगा नहीं, एरोगेंट बनेगा, इनडिसिप्लिन्ड रहेगा. सो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द लास्ट पॉइंट इज because he has or she has to do nothing on her own, gradually child loses interest in the surrounding. उसको खुद कुछ नहीं करना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऑलवेज देयर इज समवन और द अदर टू डू फॉर हर. उसको धीरे धीरे करके लाइफ में से इंटरेस्ट चला जाएगा. एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस, स्पेशली व्हेन द चाइल्ड इज़ अ स्पेशल नीड चाइल्ड, क्योंकि दिस इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द चाइल्ड स्टार्ट्स स्लीपिंग इनटू द डिप्रेशन. और स्पेशल नीड चाइल्ड के डिप्रेशन में जाने के परसेंटेज बहुत 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 हाई है, जहाँ से वापस लाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है. सो प्लीज़ फादर्स हु आर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, प्लीज़ अंडरस्टैंड ईच पॉइंट आई हैव मेंशन्ड हियर. ट्रस्ट द एबिलिटी ऑफ योर चाइल्ड. लेट द चाइल्ड फेल. let the child make mistake. Let the child do everything which she can or he can, and let him develop strong self-image, strong character, strong social circle. Because unless you allow the child to do things for herself or himself on his or her own, they will not develop good ability to communicate, to go out
independently, to develop self-esteem and self-confidence. And remember, you are not going to be there always and forever. हम हमेशा हमारे बच्चों के साथ नहीं रहने वाले, अभी जब हैं तब भी ऐसा नहीं होने वाला कि हर एक सिचुएशन में हम वहाँ पे होंगे। तो उनको खुद स्ट्रॉन्ग बनाओ, उनको खुद केपेबल बनाओ, सो दैट दे कैन लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ ऑन देयर ओन। थैंक यू।